दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटे का जन्मदिन है, समधन जी को बुला लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुरभि की सास वीणा जी आज किटी पार्टी से आती बहू के कमरे में गई और कहू, बहू अक्षस का जन्मदिन आ रहा है भाई, इस साल वो 2 साल का हो जाएगा। मेरा लाडला वो खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे, तुम समधन जी को बुला लो, घर में सब आयोजन करेंगे, आसपास के मोहल्ले वालों के बच्चों को भी कह देंगे। धूमधाम के जन्मदिन से एक बार तो सुरभि खुश हुई कि इसी बहाने मम्मी आ जाएगी, पर फिर आयोजन की भूमिका सुन उदास होगी। उसे लगा सासू माँ भवन वगैरह लेकर हलवाई बुलाएगी, 100-200 लोगों का खाना रखेगी। ये तो पिछले साल की तरह ही घर में बोझ रखकर मेरी कमर पर बोझ डालेगी। सुबह से शाम शोके में घुसे रहो, शाम को वही बदमाश जैसी स्थिति जिसमें न तो ढंग की साड़ी पहनी होती है न ही कोई मेकअप का नामो निशान, बस दिन भर व्यस्त रहो, पकवानों की ढेरी लगवाओ, केक कटाओ, जिसमें भी अक्सर परेशान होकर रोता है। पिछले जन्मदिन भी तो यही सब हुआ था। नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी का तो रहने दो, हम ही घर में कुछ कर लेंगी, सुरभि ने एकटुक जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे रहने दो, ये शौक न है कि नाती का जन्मदिन मनाया जाए, उसका लाड़ लड़ाया जाए, उसकी पसंद की खिलौने लाए, नई नई पोशाकें लाए, उसकी दादी के लिए बढ़िया साड़ी व तोहफे लाए। अक्षस के साथ खेलते हुए वीणा जी ने कहा, आज ही देखो मिसेस दरवाजे की समधन आई है थी, कितने गिफ्ट खिलौने मिठाई और उनके लिए साड़ी लाई थी। अरे यही तो बहाने होते एक दूसरे से मिलने के, और नहीं तो हमसे मुलाकात हो जाएगी। इस मुलाकात सबसे सुरभि को कौफ थी, जन्मदिन तो बहाना है, असल में तो माँ से तोहफे सामान और अपने लिए नई साड़ी का इंतजाम करना है ताकि किटी पार्टी में वो भी शोशीबाजी कर सके। सुरभि को आज भी वो घटना याद है जब वो नन्ही से अक्षस की माँ बनी। ससुराल में सब बहुत खुश हुए थे, पर डॉक्टर ने सुरभि को सब हिदायत दी कि शहर की बाहर यात्रा नहीं करनी। बच्चे को लेकर सब हिदायत दी कि अभी इसे लेकर कहीं मत जाना। सुरभि की माँ ने पहली बहुत बार उसकी सास से कहा कि वो डिलीवरी अपने यहाँ करवाना चाहती है, पर सुरभि की सास ने साफ मना कर दिया। अब जब वीणा जी ने उनको नाती देखने का बुलावा भेजा तो सुरभि की माँ को फोन पर ही अपनी ढेरों सामान की लिस्ट दी कि लड़की के मायके से इस समय क्या क्या आता है, उनके यहाँ क्या रीति रिवाजी, जबकि उन्हें पता था कि सुरभि का भाई अभी नौकरी पर लगा था और पिताजी रिटायर हो चुके थे। ऐसे में इतनी अनावश्यक खर्च की क्या जरूरत थी, थोड़ी सी भी रीत निभाई जा सकती थी। सुरभि सास की इस आदत से परेशान थी। खैर जैसे तैसे सुरभि की मम्मी घर में सबके लिए ढेरों तोहफे सामान मिठाइयाँ लाई। बेटियां सुरभि, उसकी सास व नाती को सोने की चैन भेंट की, जरी की साड़ियाँ भी दोनों को भेंट की, जवाई बाबू को भी सूट दिया, ससुर को घड़ी सेट गिफ्ट किया। एकांत पाकर सुरभि ने अपनी मम्मी को इतना खर्चा नहीं करना चाहिए थी ऐसी हिदायत भी दी, पर माँ ने रिश्तेदार और संबंधियों का हवाला देकर शुभ करा दिया। खैर जन्मकरण का तो सब रीति रिवाज से कार्यक्रम हुआ, पर इसी तरह पिछले वर्ष भी सुरभि की सास ने यही बहाना बनाया कि नाती की पहली वर्षगांठ पर उसके ननियाल से ये चीजें आती, ऐसी रीति रिवाज होती है तो आपको तो आना ही होगा, पहली वर्षगांठ है, नाती की मना नहीं कर सकती, अब आना ही पड़ेगा। आखिर वो भी नानी के खिलौने, कपड़ों, नई गाड़ी की राह देख रहा है। मिट्टी हंसी हंसते हुए कहा,
फिर उसी तरह सब लोक लाज का ख्याल कर सुरभि की माँ आई और खूब सामान व तोहफे भेंट किए। सुरभि को ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर कोई कमी नहीं है उसके ससुराल में जो उसकी सास इस तरह व्यवहार करती है। आज भी उन्हें यही लगा कि समधनजी आएगी तो 2 4 नई साड़ियाँ तोहफे वगैरह लाएगी जो मैं भी अगली किट्टी में सबको दिखाऊंगी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? मैंने कपड़े लत्ते सब बदल लिए और तू अभी तक वहीं बैठी है। सास वीणा की आवाज से सुरभि वर्तमान में लौट आई। बस ये सास के कुछ कपड़े अलमारी में जमा रही थी। सुरभि ने कहा, अच्छा वो ठीक है, समधनजी को बुलावा भेजा, बात की या फिर मैं करूं? भाई मना नहीं करना चाहिए, साल में एक बार ही तो जन्मदिन आता, इसी बहाने हम समधनी मिल लेंगे। वीणा जी ने कहा, अपनी माँ से मिलने का मन तो सुरभि का भी था, पर ये लेन देन वाली बातों से वो विचलित हो जाती। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, पर तारीफ तो छोड़ो, उनकी जाति मीन में करना, दूसरी औरतों की समधन से तुलना करना, ऐसी बातें करती और सुरभि पर तंज कसती। सुरभि को अब इन चीजों से कोफ्त सींचने लगी। जिसकी जितनी हैसियत होगी वह उतना ही करेगी। वो हालांकि उसकी माँ ने तो उसे भी ज्यादा किए, पर अब वो ये सब नहीं चलने देगी। लोग लाज में काफी दबती रही। वह यही सोचकर उसने कहा, मम्मी जी बात हुई, अभी उनके जोड़ों में दर्द बहुत है, हो सकता है मुझे जाना पड़े, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनसे कोई नहीं, हम घर घर में ही इस बार आयोजन कर लेंगे। कम से कम अक्सास की दादी तो है, उसके जन्मदिन पर लाड लड़ने के लिए, खिलौने के लिए, नई पोशाक के लिए, नई घड़ी के लिए। मुस्कुराती हुई सुरभि ने सासू माँ की तरफ देखा जो अपनी साल वो साड़ी की असफल साल के लिए खींचिया रही थी। हंसी रोकते हुए सुरभि अंसाज के साथ खेलने लगी। दोस्तों, हमारी समाज में ऐसी रीति रिवाजी जिस का भार न सहते हुए भी शादी के बाद भी वधु पक्ष पर डाल दिया जाता है। हाँ, यदि कोई समर्थ हो तो वो भले ही अपनी इच्छा के अनुसार करे, पर यदि न हो तो शादी के बाद बाजार कमजोर पक्ष की खिल्ली उड़ाए, उनकी यथासंभव संभावनाएं करनी चाहिए।